गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग अब खुले विद्रोह में बदल चुकी है। गुस्से में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आवाम ने राशन मांगा तो बौखलाए पाकिस्तानी सेना के फेल, जी हां, पूरी तरह फेल। फील्ड मार्शल मुनीर ने लोगों पर बंदूक की गोलियां बरसाने का हुक्म दे डाला। रावलकोट से उठी आवाज पूरे पीओके में गूंज रही है। राशन का संकट, गिरफ्तारियां, प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान पर अपने ही आवाम के दमन के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान की क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं और इसके बाद पीओके के लोग हिंदुस्तान से मदद मांग रहे हैं। सवाल यह है कि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया है। हालात बता रहे हैं कि पीओके पर पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। पाकिस्तान की सेना अब तोप से गोले दागे या बंदूक से गोलियां, पाकिस्तान के चंगुल से पीओके के आजाद होना तय अब नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेता ने पहली दफा भारत से मदद की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा गया है विश्व विरोध प्रदर्शन के नेता सरदार अमन खान द्वारा, एक बार सुन लेते हैं। आज एक माह होने को है जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या पीओके भारत में मिलने के लिए तैयार है? क्योंकि वहां की आवाम तो यही गुहार लगा रही है कि नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ। पाक सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई हैं। दादियाल मीरपुर में पाक आर्मी ने फायरिंग की है। नीलम वैली में भी हिंसक झड़प हुई है, एक प्रदर्शनकारी की मौत। पीओके में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। पाकिस्तानी सेना ने बेसिक सप्लाई रोकी हुई है। राशन नहीं पहुंचने दिया जा रहा आम लोगों तक, दवाइयां नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। मेजर विराट मिश्रा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीति विशेषज्ञ, डॉक्टर जी.के. गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुक कर लेते हैं मेजर विराट का। मेजर विराट, पीओके की स्थिति जरा देखिए। अब क्या वहां की जो आवाम है, जो वहां के लोग हैं, जो कि बुरे तरीके से परेशान है, अब वो भारत से गुहार लगा रहे कि भारत इंटरफेयर करे, भारत हमें मदद पहुंचाए। क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहा कश्मीर को और अब ये कश्मीर अलग होने के लिए तैयार है पाकिस्तान से? जी मोनिका जी, देखिए, पाकिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा, संभाल नहीं पा रहा है इस समय स्थिति को। और जितना भी अभी तक इन्होंने लोगों पर जुल्म उठाए थे, वो जो पाकिस्तानी सेना है उसके दम पर सब सारे ये एक्शन हो रहा था। और देखिए, ये जो डिमांड शुरू हुई थी यहाँ पे पीओके में, वो बहुत ही सामान्य चीजों को लेकर शुरू हुई थी कि बिजली हमें चाहिए, हमारी सड़कें टूटी हैं उनको बना दीजिए, सस्ता आटा चाहिए, इस तरीके की बहुत ही मानवीय डिमांड्स थी। पर अब ये डिमांड्स जो पहले इकोनॉमिक डिमांड्स थी, अब वो पॉलिटिकल डिमांड्स में कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को पकड़ लिया है, उनको नजरबंद कर दिया है। पूरी ये जो JAAC है, जो इस पूरे मूवमेंट को पाकिस्तान में स्पीयर हेड कर रही है, उसको इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। और देखिए, कई सारे लोग जी मेजर विराट, मैं लौट रही आपके पास। इन सब के बीच एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, पीओके के लोगों की भारत से अपील लगातार सुनने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद मांगी है। पीओके के लोगों का भारत से विलय को समर्थन। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से वहां पर प्रहार किया जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, मानवीय संकट जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई। और ऐसे में पीओके के लोग भारत से अपील कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी भारत से मदद मांग रहे हैं, भारत से विलय को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सिंह साहब, क्या स्थिति आपके हिसाब से
अब क्या संयुक्त राष्ट्र इसमें इंटरफेयर करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का भी तो डर है, जो मानवीय संकट यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, आप बेसिक नीड्स ने लोगों की पूरी होने दे रहे हैं। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है। दामोदर जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से अनम्यूट है, अगर आपको आवाज आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। ओके। सो संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था जिसका आपने नाम लिया, मुझे सुन के बड़ी हंसी आती है कि वो उस संस्था का वजूद सिर्फ आर्म चेयर्स मीटिंग तक रह गया, उसके अलावा वो कुछ भी करने वाली नहीं है। और ना उसके भरोसे किसी भी देश की स्थितियों को और हालात को छोड़ा जा सकता है। आज के देश में, अगर आज के समय में जो सबसे बड़ा एक माहौल बना है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बना है। किसी भी देश में किसी भी तरह से उसके एक्शन प्रभावी साबित नहीं हुए। नाउ कमिंग टू द कि पीओजेके में क्या होगा, अभी सर ने जैसे बताया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी आवामी कमेटी है जिसके लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। उसके बाद से जिस तरह अनरेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। अभी हमारे यहाँ भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत एक्सपोज किया जाए, वहाँ की जो आर्मी है उसकी एट्रोसिटी को एक्सपोज किया जाए, और साथ साथ में पाकिस्तान को विश्व पटल पर उन सभी जगहों पर जवाबदेही तय की जाए जहां पर पाकिस्तान अपने आप को शांति का मसीहा के तौर पे साबित करता है। एक तो ले दे के पूरी उन्होंने अपनी, जब से वो उनका वजूद आया है तब से लेके एक उन्होंने ट्रीटी कराई, और उस ट्रीटी के बाद भी वो ट्रीटी भी सफल नहीं हुई। वहां पर भी ईरान और अमेरिका के बीच में जंग जारी है। तो ऐसा एक देश जिसको शांति जैसी चीजें जिसके मुंह से मजाक लगती है, उसकी एट्रोसिटी जो कि अभी सामने पूरी दुनिया के सामने है। किसी आप देखिए ऐसे समय में अल जजीरा जैसे चैनल जो बड़े हिमायती बनते हैं, मुसलमानों के लेके घूमते हैं, कौम के हिमायती बनते हैं, हर जगह कहीं पर भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते तो अल जजीरा सबसे पहले उसे कवर करता है। लेकिन जब बात पीओके की आती है तो पूरे वर्ल्ड के मीडिया चैनलों को सांप सूंघ जाता है। उन्हें वहां पर एट्रोसिटी पाकिस्तान की दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान कर रहा है वो उसे उसकी कीमत तो जरूर चुकानी पड़ेगी। और ये मान लीजिए कि बलूच और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी लोग हैं और जो शहीद हुए, उन सब की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। हाल ही में अभी ग्वादर पोर्ट पर उन्होंने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एक पोस्ट को उड़ाया, और जिसका वीडियो भी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने उसे कैप्चर करके जारी किया। पाकिस्तान, और हैरानी की बात है पाकिस्तान का मीडिया उस पर भी खामोश है, वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये तो पाकिस्तान की शुरू से आदत है कि अपने आगे शहीदों को वो कभी काउंट नहीं करते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे समय में भारत को चाहिए, भारत को जरूर इसे एक्सपोज करना चाहिए अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। और हो सकता है आने वाला समय इसके लिए माकूल हो जब कभी की भारतीय सेना भी इस पे एक्शन करे। मैं इस पे हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस चीज को लेके बड़ी प्रतिबद्धता है कि एक बार पीओके हमें फिर से इनसे वापस लेना है, और उसके लिए कुछ भी हमें कीमत चुकानी पड़े, ऐसा हमारे। डॉक्टर गुप्ता, क्या वो वक्त आ गया है पीओके वापस लेने का? क्योंकि भाई वहां की आवाम ये चाह रही है कि उन्हें अलग होना है, वो वहां पर संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में किस बात की देर और कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? मोनिका जी, जय हिंद सब आप सभी लोगों को। देखिए, भारत जो मैं रीड कर पा रहा हूं भारत को कि एक बहुत ही अलग ढंग से माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर और अफगानिस्तान बॉर्डर पे। भारत अपने जो चिर परिचित उसके सिद्धांतों से जरा सा हट के अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान को सपोर्ट करने से तालिबान में वो किसी भी द्वंद्व की स्थिति का समर्थन भारत नहीं करता है, लेकिन तालिबान का समर्थन किया उसने, उनके मंत्रियों को भी बुलाया। अब उससे एक भारत को वहां पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, और वहां से जो पाकिस्तान के अंदर घटनाएं हो रही है वहां पे पाकिस्तान इंगेज्ड है। बीएलए के आतंकवाद का समर्थन भारत नहीं करता, लेकिन बीएलए की स्वतंत्रता का समर्थन करता, बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन भारत करता है। अब पुरजोर तरह से विश्व पटल पे भी किया है। तो भारत ने वहां भी एक मैक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से कि वहां पे लोगों को एक साहसिक जो है मिला है, सपोर्ट मिला है, और वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से घिरा हुआ है। पीओजे के अंदर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो जितने मिलिटेंट कैंप थे, इन्होंने सारे जब देखे कि जब लाहौर तक सुरक्षित नहीं है, इस्लामाबाद तक सुरक्षित हमारे हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिए पख्तूनख्वा की तरफ। तो पख्तूनख्वा की तरफ शिफ्ट कर लिए तो भारत यहाँ पे एक गैप बना है, और उस गैप में क्या हो रहा है कि जो भारत समर्थक है या जो गुलाम पाकिस्तान इस समय है, कश्मीर है पाकिस्तान द्वारा, उसके अंदर जो लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे वो अब जरा सा आंख के सामने आने लग गए, और भारत डिप्लोमेटिक ढंग से उनका सपोर्ट कर भी रहा है।
हाँ, और कभी भारत इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि तुम मारो काटो एक दूसरे को, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो, इसका समर्थन कर रहा है। तो भारत ने इस तीनों फ्रंट पे बड़ा अच्छा एक मुहिम बनाई है, और इस तरह से भारत कूटनीतिक तरह से कहीं न कहीं पाकिस्तान के बेस लाइन को पहले वीक करे, पहले वो अंदर से खोखला जाए। देखिए, मैं मुनीर जब से टेक ओवर किए हैं तब से वहां का जो लोन है जीडीपी 74.4 चला गया है, जबकि 34% जीडीपी का लोन होता था। तो अब इसके मुहिम के आने के बाद से पहले 2022 का डाटा बता रहा हूं, 262 मिलिटेंट अटैक पाकिस्तान के अंदर हुए थे, लेकिन अभी इस साल का डाटा है 5397, 5300 मतलब 5400 लगभग मिलिटेंट अटैक हुए। ये पाकिस्तान को अंदर अंदर कमजोर करेगा। जब एक ऐसी ऑप्टिमम स्थिति आ जाएगी जबकि पाकिस्तान अपने आप में नहीं संभाल पाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, ऑपरेशन इंडस वैली का जो पानी है उसकी वजह से, और जो तब भारत वहां पे अपनी सैनिक हस्तक्षेप विश्व के लोगों को अपने विश्वास में लेते हुए छोटा करके कुछ न कुछ पार्ट को पूरा कर सकता है। तो भारत एक बिल्कुल यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ मेजर विराट, ये ताबूत में आखिरी कील कब? क्योंकि बलूचिस्तान का फ्रंट आप देखिए, आप पीओजे की स्थिति देखिए, और उनकी खुद की आवाम जो सेंटर में रह रही है वो कौन सा सुखी है? जी बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। 1971 में भी भारत ने सैन्य इंटरवेंशन किया था, और तब भारत सफल रहा था बांग्लादेश बनाने में, और उसके बाद से पाकिस्तान ने उसके बाद से भी सबक नहीं सीखा है। देखिए, बहुत दिक्कत की बात है। पाकिस्तानी सेना ये समझती है कि दमन के बल पे वो इन लोगों को जो पीओके के हैं उनको दमन के बल पे और लाइव एम्युनिशन फायर करके लोगों की जान लेके वो दमन कर लेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इसको घोषित कर दिया, उसके बाद भी इतने सारे लोग खड़े हैं, विरोध प्रदर्शन रैलियों में खड़े हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी स्टेट के लिए संकट गहरा गया। आखिरी कील कब? देखिए, इसमें तो थोड़ा समय मुझे लगता है अभी, और ये दमन बढ़ेगा, और जैसे ही लोगों की और हत्या और हताहती होगी, उसके साथ ही कहीं ना कहीं ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, भड़क जाएगा पूरा जो ये ऑपरेशन है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर तो है ही, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं। लगातार बॉम्बिंग, मतलब एयरफोर्स का भी इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तानी सेना, तो और घुस के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस किए हैं इन्होंने अफगानिस्तान में। इससे कहीं ना कहीं इनकी स्थितियां भारत के साथ और अफगानिस्तान दोनों ही अपने जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ बिगड़े हैं हालात। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आगे आने वाले कुछ समय में। जी बिल्कुल। इस बीच जरा दर्शकों को बताते चले कि पीओके के हाजिरा में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना का विरोध हो रहा है, पाकिस्तान से आजादी की मांग पर प्रोटेस्ट हो रहे, प्रदर्शन हो रहे हैं, और पीओके में पूरी तरह शटडाउन की स्थिति, बाजार बंद, जेएसी के आह्वान पर बाजार बंद किए गए हैं। अब जरा स्थिति आप समझिए कितनी बुरी हालत हो गई है पाकिस्तान में। आजादी की मांग पर प्रदर्शन हो रहे हैं और हर तरफ से पाकिस्तान जो है हर मोर्चे पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। गृहयुद्ध जैसी स्थिति अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा। दामोदर जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। बिल्कुल, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और जो मुल्क अपने देश की, अपने हमवतन लोगों का आटा, राशन और ये बेसिक नीड्स को ब्लॉक कर दे, उससे कायर मुल्क और उससे ज्यादा एट्रोसिटी करने वाला मुल्क कोई दुनिया में नहीं होगा इस समय। और मैं एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अभी जब बात के ऊपर मिलिट्री एक्शन की है, इसकी कुछ होती है, तो मैं एक हालात ऐसे आने वाले समय में जो देख पा रहा हूँ खुद होंगे कि पीओके चल के आएगा, पीओके के लोग भारत में शामिल होने के लिए मुहिम चलाएंगे, और चला भी रहे इनफैक्ट। और भारत की सरकार का अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो हो सकता है अगले 1-2 सालों में परिस्थितियां इतनी माकूल बने कि बांग्लादेश की तरह एक पीओके और पाकिस्तान से अलग हो जाए। और वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का ये इतिहास है, चाहे 1971 का वार हो, वो लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ दिखावा करते हैं ना। उन्होंने बांग्लादेश के लोकतंत्र का सम्मान किया था, तब बांग्लादेश बना था, और आज वही हालात पीओजे के ऊपर है। तो वहां पे लोकतंत्र उन्होंने हालांकि बनाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी बना रखा, सारी सब कुछ दिखावे के लिए, लेकिन चलता सब कुछ लाहौर से कंट्रोल किया जाता है और इस्लामाबाद से कंट्रोल होता है वहां पर। तो इस समय जो हालात है वहां पर, हो सकता है थोड़े दिन में माकूल हालात हों और जब भारत की सेना या भारत सरकार उस पर इंटरवेन करे। पर एक चीज तो साफ है कि पीओके की जनता का भारत के ऊपर भरोसा आने बहुत बढ़ा है पिछले कुछ समय से, और वो लगातार की तरफ देख रहे हैं कि भारत उनकी मदद के लिए आगे आएगा। और ये बिल्कुल सही समय है, मैं समझता हूँ मोनिका, कि जब भारत सरकार को चाहिए, फिर से वही बात मैं कहूंगा कि इंफॉर्मेशन वारफेयर के तहत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज करना चाहिए, हमें मुहिम चलानी चाहिए पाकिस्तान की एट्रोसिटी की, और वहां की जनता को भी
वो इंफॉर्मेशन वारफेयर में शामिल किया जाए, उनको मुहैया कराई जाए सुविधाएं, जिससे कि वो हमारे अपने अत्याचारों को दुनिया के सामने खुद लेकर आए। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अभी कुछ सुनने में आया, जर्मनी में और कुछ मुल्कों में प्रदर्शन हुए, डेनमार्क में बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में भी प्रदर्शन शुरू हो तस्वीरें चुके सामने आई है, क्योंकि ये महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, क्या इंटरनेशनल बॉडीज नहीं आएंगी समक्ष, क्योंकि भारत से लगातार गुहार लगा रहा है पाकिस्तान पीओजे और लगातार ये कह रहा है कि वो हस्तक्षेप करे, उन्हें बचाए, उन्हें खाना मुहैया कराए, लेकिन क्या ये आस, ये इंटरवेंशन कहीं से भी सामने नहीं आएगा? जी मोनिका जी, देखिए, जहां जब तक अमेरिका का अच्छे संबंध पाकिस्तान से चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक टारगेट को लेते हुए, जो कि चाइना को जो है डाउन करना चाहता, तो उस समय जब तक चाइना के सीपी जो बना हुआ है, BRI का जो पार्ट है, उसको नेस्ते नाबूद अमेरिका नहीं कर लेगा, क्योंकि उसने BLA को अपने घर में समर्थन बैन कर रखा, लेकिन पाकिस्तान में उसने बैन नहीं किया अमेरिका ने। यूनाइटेड नेशंस में जब रेजोल्यूशन गया तो उस समय उसने वीटो कर दिया। तो मतलब वो BLA को एक फोर्स के रूप में तैयार कर रहा है, ताकि वो पाकिस्तान जितने भी चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नष्ट करेगा वो। और यही भारत के लिए BLA काम कर रहा है, वहां पर जो स्वतः की लड़ाई लड़ रहा है। तो लेकिन डिप्लोमेटिक जो अंदर अंदर बातें होंगी पाकिस्तान अमेरिका से भारत की, वो ये रहेंगे कि ऐसे बड़े पॉलिसी मैटर्स जो कि पाकिस्तान को बैडली इंपैक्ट कर सके, अमेरिका करेगा। अब देखिए, ₹1 का भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो के अलावा पाकिस्तान के अंदर नहीं जाने दे रहा है अमेरिका, और भारत के अंदर कम से कम $96 बिलियन का उनके गूगल से, उनके यहाँ अब दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा हब जो है बेंगलोर में बनाया जा रहा है, अमेजन ने किया है। तो अमेरिका कहीं न कहीं स्ट्रांगली भारत को सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिकल फ्रंट पे, और टैरिफ भी उससे पाकिस्तान से कम कर दिया है, लेकिन वही चीज पाकिस्तान साथ नहीं कर, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इसको यूज कर रहा है। तो जब तक वो चीज पाकिस्तान के साथ अमेरिका करता रहेगा, तब तक जो है भारत कूटनीतिक स्तर पे ही जो है अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के साथ एक माहौल अंदर अंदर बनाता रहे, क्योंकि ये जब तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा, यूरोपियन और भी कंट्री मुखर होकर अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं बोलेंगी। ये जैसा होता है हमारे गांव में, समाज में, हर जगह होता है, जो बड़ा होता है उसके सामने पर चुप्पी रहते हैं। मेजर मिश्रा, कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है कि ईरान में तो आपको गृह जैसी स्थिति नजर आ रही है अमेरिका को, ईरान में लोगों की हालत खराब नजर आ रही थी, इसलिए आपने वहां पर सीधे अटैक कर दिया, लेकिन आपको पाकिस्तान में मानवीय संकट नजर नहीं आ रहा है? जी देखिए, एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अमेरिका को जो नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है, भारत की तरफ से, अगर आपको याद हो 15 अगस्त 2016 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रेड फोर्ट से ये बात कही थी कि धन्यवाद है गिलगिट बलूचिस्तान के लोगों का, जिन्होंने भारत को एक्नॉलेज किया है, हमसे मदद मांगते हैं, और ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट से कही है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि भारत भी लगातार इन डेवलपमेंट्स को देख रहा है। और अगर आपको याद हो 2008 में मुंबई हमले हुए थे, पाकिस्तान ने किए थे भारत की धरती पर, उसके बाद जब भाजपा सरकार आई तो इन्होंने ये बात कही कि अगर अगला मुंबई होता है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। तो अगर इस तरीके की बातचीत हम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी नजर लगातार इन डेवलपमेंट्स पे बनी हुई होगी। और मैं आपको ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका कुछ करे ना करे, पाकिस्तान में भारत इंटरवेंशन जरूर कर सकता है अगर स्थितियां और बिगड़ती है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक भूमिका जरूर मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि वैसे तो वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, पर एक सिर्फ चीज उसकी अच्छी है कि वो हमारे जो इंफॉर्मेशन कैंपेन है उसमें वो मदद कर सकती है भारत की, और हमें एक ऐसा राष्ट्र दिखा सकती है जो मजबूती से खड़ा है बलोचियों के साथ, मजबूती से खड़ा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के साथ, जिनके हताहती पर हम उनके साथ आके खड़े हो सकते हैं, उनको आटा दाल चावल भी मुहैया करा सकते हैं, उनको एड भी दे सकते हैं, और साथ में सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं भविष्य में। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर पीओजे के जो लोग हैं अब वो भारत की तरफ नजर लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीओजे के अब भारत का हिस्सा हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, ना ही पीओजे के लोगों के लिए और ना ही भारत के लोगों के लिए। लेकिन अभी जो मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है पीओजे के में, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है और लगातार पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।